दोस्तों बहुत जल्दी हमारे फाइनल पेपर होने वाले हैं। सत्र 2023-24 क्लास 9th में हिंदी का पेपर किस पैटर्न में आएगा, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे और आपको इसे अटैम्प्ट कैसे करना है, पूरा पेपर आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आपके पूरे 80 में से 80 नंबर आ जाएं। चले भाई वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक करने में कंजूसी ना करें और अपने दोस्तों को भी क्लास ग्रुप में सभी को शेयर कर दो। और चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेना ताकि इन फ्यूचर भी आपके साथ में और भी सब्जेक्ट के वीडियोज़ लेकर आऊँगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको और बाकी सब्जेक्ट के वीडियोज़ भी मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि जो पेपर है आपका वो 3 घंटे का होगा और ये 80 नंबर का पेपर होगा। और पेपर में आपके 2 पार्ट होंगे, है ना। फाइनल पेपर का समझ लो, एक आ पार्ट होगा, एक बा पार्ट, यानी कि ए और बी होंगे। ए में पूरा का पूरा आपको एमसीक्यू होगा और बी में पूरा का पूरा रिटन फॉर्मेट वाला लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस होंगे। टोटल 17 प्रश्न होंगे, 10 प्रश्न हैं और इसमें भी 17 प्रश्न है। टोटल 44 संख्या होगी प्रश्नों की। चलिए भाई, पहला सवाल हमारे पास रहता है अनरीड पैसेज, यानी कि अपठित गद्यांश। और गद्यांश से आपको यहाँ पर एक विकसित राष्ट्र का बहुत ही महत्वपूर्ण पैमाना, उसका साक्षर स्तर, यानी कि पढ़ाई लिखाई साक्षरता एजुकेशन पर आधारित ये पैसेज है। और एक बार इस पैसेज को देख लो। और आप में से कितने लोग मुझे जानते हैं आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। साथ में आपको चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि इन फ्यूचर आपको और भी सारी बढ़िया वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर के आएँ। और यहाँ पर आप देखोगे गद्यांश के अनुसार किसी राष्ट्र को विकसित करने का महत्वपूर्ण आधार क्या है। तो भैया किसी भी राष्ट्र को विकसित करेंगे तो साक्षरता स्तर पे ही आप करेंगे। हरियाली है, उत्पादन है, स्वास्थ्य है, बट सबसे ज़्यादा साक्षरता। ठीक है। आगे देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में अभाव है। किसका अभाव है? तो भैया रोजगार भी है, स्तरीय भी है, लेकिन स्तरीय शिक्षा सबसे ज़्यादा एजुकेशन की कमी है, इसीलिए लोग शहरों में जाते हैं। और यहाँ पर आपको इस प्रश्न को ध्यान से समझना है। हर सब्जेक्ट में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, कथन और कारण वाले। देखो भाई, 1-2 कथन है आपके लिए। विकसित राष्ट्र में असमानता अधिक होती है, एक ये कथन है। दूसरा, अमीर गरीब का भेद बना रहता है। विकसित राष्ट्र में असमानता अधिक रहती है ना। तो भाई विकसित राष्ट्र में असमानता नहीं रहती है बल्कि समानता रहती है ना। तो पहला उल्टा हो गया। और अगर समानता हो जाएगी तो अमीर गरीब का भेद नहीं रहेगा, है ना। तो भाई मुझे तो यहाँ पर देखो ए और दोनों ही गलत लगे। बाकी अगर आपको डिफरेंट लगा तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में अपना सही आंसर बता सकते हैं। और आगे देखो, ऐसे भद्र व्यवहार से विकास के लिए अनुकूल और शांतिपूर्ण माहौल तैयार हो सकेगा। ये गद्यांश, एक मिनट पूरा दिखाता हूँ। गद्यांश इस कथन के पक्ष में निम्न में से कौन सा कथन बिल्कुल सही है। मतलब यहाँ पर आपको ये दे रखा है कि भाई भद्र व्यवहार से विकास के लिए अनुकूल और शांतिपूर्ण माहौल तैयार हो सकेगा। इसके अकॉर्डिंग आपको सही क्या लगा? बच्चे अपने विद्यालय परिसर में या घर में 10 पौधे लगा सकते हैं। छात्र बुजुर्गों, बीमारों और विशेष आवश्यकता वाले लोगों की देखभाल कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक दान कर सकता है। तो यहाँ पर पैसेज के अकॉर्डिंग पहला और दूसरा हमें सही लग रहा है। तो आपको यहाँ पर देखो पहला और दूसरा सही है। ठीक है। अदम्य उत्साह और हिम्मत रखने वाला व्यक्ति क्या योग्यता रखता है? तो वो अपना नसीब स्वयं बनाने की योग्यता रखता है। बाकी ग्रामर के जो जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको कैसे अटेम्प्ट करना है और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस आपको किस तरह लिखने, सारा पैटर्न आपको बताऊंगा। तो आपको वीडियो को लास्ट तक बने रहना है ताकि आप जो है पूरे नंबर ला सको। अब यहाँ पर एक गद्यांश भी है, कविता भी है। चंद्र खिलौने के खोने से बचपन नहीं मरा करता, लाखों बार गगरियाँ फूटी सिकन आए पनघट पर, लाखों बार कश्तियाँ डूबी चहल पहल वो ही है तट पर। यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए, खिलौने टूट जाए लेकिन बचपन तो रहेगा ही। चाहे गगरियाँ बर्तन फूट जाए लेकिन पनघट रहेगा। चाहे कश्तियाँ डूब जाए लेकिन चहल पहल तट पे रहेगी। यानी कि किसी के जाने से दुनिया नहीं कम होती है। और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं। खिलौने के टूट जाने से बचपन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भाई बचपन तो मरता नहीं, बचपन तो आएगा ही ना, है ना। भले खिलौने ना हों लेकिन बचपन तो आएगा ही। डी ऑप्शन करेक्ट है। लाखों कश्तियाँ डूब जाने से भी तट पर
वातावरण कैसा रहता है, तो चहल पहल पहले जैसी रहती है, चाहे बर्तन टूटे फूटे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए, और सब्जेक्ट की भी आपको वीडियो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर के ज़रूर एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको सारी नई अपडेट लगातार शेयर करता रहता हूँ। सब कुछ आईडी डिस्क्रिप्शन में है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर 2 कथन हैं, पतझड़ आने पर भी उपवन समाप्त नहीं होते। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, भाई पतझड़ आता है तो उपवन समाप्त थोड़ी ना होते हैं, प्रकृति फिर से नए पत्तों और नए फूलों का जन्म देती है। तो दोनों कथन और कारण बिल्कुल सही हैं। तो आपका जो ए सही है और कारण की सही व्याख्या भी करता है। काव्यांश के अनुसार उपवन कौन लूटता है, तो काव्यांश में माली उपवन को लूटता है, ऐसा वर्णन किया है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। दूसरों की कमी निकालने वाली कविता की पंक्ति का आशय सब पर धूल उड़ाने वाले, मतलब सब पर धूल लाओ बोल के दूसरों की कमियां निकालो। अक्सर मानव का नेचर होता है, वो अपनी गलती नहीं देखता, वो दूसरों की गलतियां निकालता रहता है। तो आपकी लाइफ में भी, आपके आसपास पड़ोस में भी कई बार ऐसे हुआ होगा कि उन्होंने दूसरों की गलतियां निकाल ली, खुद की गलतियां छुपा दी। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर रखें। अब यहाँ पर आपको ग्रामर वाले क्वेश्चंस हो गए, तो सभी टॉपिक हम ध्यान से देखेंगे किस तरह आपको टाइम करना है। देखिए 5 प्रश्न होंगे और आपको 4 ही करने हैं, 5 नहीं करने हैं। विज्ञान में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, तो यहाँ पर उपसर्ग आपका वी जमा ज्ञान यानी कि विशेष ज्ञान, तो वी उपसर्ग आपका करेक्ट है। पहाड़ी में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर जो मूल शब्द आपका पहाड़ जमा ई, ये हो गया पहाड़ी। और थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ ताकि आपको पूरा दिख जाए। नियमित शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए, तो भाई ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी क्या है आपका, सी और डी है। तो सी भी आपका नहीं है, छोटा ई यानी कि नियम जमा इत, अगर ये वाला करेंगे तो यहाँ पर ये नियमित हो जाएगा, लेकिन नियमित होता है छोटी ई। और अगला देखते हैं, यस थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई कुछ, और इसको जूम आउट करना था, वो बिल्कुल ही बाहर हो गया है ना। भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप इन फ्यूचर भी हमसे लगातार जुड़े रहें। निम्नलिखित वाक्यों में से प्रत्यय के गुण को पहचानना है, प्रत्यय कहाँ लगता है, कैसे लगता है और उससे क्या होता है। तो 4 ऑप्शन है आपके लिए। प्रत्यय शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, बिल्कुल गलत है। प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं, बिल्कुल सही है। फिर भी आगे देखें, प्रत्यय लगने के बाद शब्द के अर्थ में परिवर्तन होता है, प्रत्यय लगने के बाद शब्द में अर्थ में परिवर्तन नहीं होता। तो देखिए मैं आपको बता दूं, पहला वाला गलत है, चौथा वाला गलत है, यानी कि दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो आपका रहेगा दूसरा और तीसरा, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब आपको यहाँ पर मैच कॉलम करना है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, प्लीज़ ध्यान से देखें, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। थोड़ा सा मैं जूम करके आपको पूरा दिखा देता हूँ ताकि आपको ऑप्शन भी दिख जाए। और यहाँ पर आपको ए और बी को मैच करना है। चलिए कैसे करेंगे वो दिखाता हूँ आपको। ऊंचाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आई, सुंदरता में ता और दुकानदार में दार, यानी कि पहले का दूसरा, उसके बाद दूसरे का पहला और तीसरे का तीसरा। ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको, पहले का दूसरा। तो यार पहला वाला ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया है ना, तो ये वाला सही है। ध्यान से समझ में आया आपको कैसे करना है, कन्फ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाते हैं समास से रिलेटेड। अच्छा, ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं सबके ऊपर हमारे चैनल पे सेपरेट और बढ़िया वीडियो बनाई हैं, जिसमें आप पूरे टोटल चैप्टर समझ सकते हैं, ग्रामर के टॉपिक समझ सकते हैं। तो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, साथ में मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको उसी टॉपिक को भी शेयर कर दूंगा, है ना। तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सुख दुख समस्त पद का समास विग्रह होगा, सुख दुख, तो सुख और दुख होता है, यानी कि द्वंद्व समास हो गया। विद्यालय का समस्त पद और समास क्या होगा, तो विद्यालय का समस्त पद में विद्या का आलय, तो ये है आपका तत्पुरुष समास, ठीक है, बी ऑप्शन। अगला देखो, जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है
तो उसे क्या कहते हैं, संख्या पूर्वो द्विगु। जिसमें पहला संख्या होता है तो वो आपका द्विगु समास होता है, जैसे दशानन, त्रिनेत्र, त्रिभुज। आगे है इनमें से अव्ययी भाव। तो अव्ययी भाव कौन सा है, जिसमें पहला पद उपसर्ग या अव्यय होता है। आपका आजीवन और भरपेट दोनों ही हैं, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा है, तीसरा और चौथा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और वीडियो लाइक नहीं किया तो भाई लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। आपको सेम यहाँ पर पिछले वाले प्रश्न की तरह यहाँ पर फिर से आ गया है, और इसको भी हम ध्यान से देखेंगे। देखो यहाँ पर कैसे करेंगे। पहला आपका त्रिमूर्ति, तो त्रिमूर्ति में पहला त्रि संख्या है, तो संख्या पूर्वो द्विगु, और ये हो गया आपका पहले का पहला। प्रेम पूर्ण का मतलब प्रेम से पूर्ण, तो प्रेम से पूर्ण आपका ये वाला हो गया। और हार जीत मतलब हार और जीत द्वंद्व समास। क्या करा आपने, पहले का पहला, दूसरे का तीसरा और तीसरे का दूसरा। अब देखेंगे कौन सा है, ये पहले का पहला, दूसरे का तीसरा। तो भाई बिल्कुल आपका ये वाला ऑप्शन लास्ट वाला करेक्ट है, डी वाला। समझ में आ रहा है ना। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस टाइप के सवालों में। अब हमें यहाँ पर अर्थ भेद बताने, अर्थ कौन सा है, तो सुखविंदर पौधे में पानी नहीं डाल रहा, नहीं डाल रहा। तो यहाँ पर जो है निषेधवाचक है, यानी कि ना का प्रयोग पता चल रहा है, ये निषेधवाचक हो गया। आप हमारे चैनल पे चाहे जितने भी टॉपिक है, समास हो, उपसर्ग प्रत्यय हो, अलंकार हो, फिल्मी गानों के माध्यम से अलंकार को समझ सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक रहता है। वाक्य में प्रकार बताइए, 9 वर्ष मंगलमय हो, तो भाई जहाँ पे इच्छा कामना हो वो आपका जो है इच्छावाचक हो जाता है, पहला वाला करेक्ट है। तुम प्रथम आए हो, इसे आपको विस्मयवाचक में, यानी कि विस्मयवाचक का वो अर्थ होता है संबोधन का चिन्ह होगा, तो संबोधन आपका इसमें है ना। वाह तुम प्रथम आए हो, तो भाई विस्मय हैरानी वाली बात है। और अगला है जिन वाक्यों से कार्य के ना होने का पता चले, तो भाई ना होने का पता चलता है आपका निषेधवाचक में, नकारात्मक में। प्रश्नवाचक का आपको एग्जाम्पल बताना है, तो प्रश्नवाचक ढूंढना आसान है क्योंकि इसके एंड में क्वेश्चन मार्क होता है, तो ये वाला आपका करेक्ट हो गया। आगे देखते हैं, और आपको सबसे इजी टॉपिक कौन सा लगता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ में यार प्लीज़ आप ये बताइए कि आप इस वीडियो को कौन से स्कूल से देख रहे हैं, ताकि मुझे ये क्लियर हो जाए कि हमारी वीडियो किस किस स्कूल में देखी जाती हैं, और आप अपने स्कूल के क्लास ग्रुप में ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को। अब आपको अलंकार पहचानने, अलंकार आप आसानी से फिल्मी गानों के माध्यम से पहचान करना सीख सकते हैं। हमारे चैनल पे बढ़िया वीडियो डाली है, आप जा कर के ज़रूर देखें। नील गगन सा शांत हृदय, तो भैया यहाँ पर सा आया है, तो सा जहाँ आता है वहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर है कमल मुख, तो कमल मुख में आपको मैंने बताया कि जो डैश जहाँ पर होता है वहाँ पर आपका कमल रूपी मुख आ जाता है, और ये आपका है रूपक अलंकार। ठीक है, कैसे पहचान करते हैं वो आप हमारे चैनल पे अगर वीडियो देख लोगे तो डेफिनेटली 110% आपको अलंकार बहुत बढ़िया से समझ आने वाले हैं। मैंने उत्तर दिया, उत्तर की ओर जाओ। यहाँ पर एक शब्द 2 बार आया है, दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। तो भाई कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाए, या खावे बोराए जगह वा फाए बोराए। तो यहाँ पर जहाँ एक ही शब्द अलग अलग होते हैं वहाँ पर यमक अलंकार होता है, ये वाला आपका सही है। और अगला देखते हैं यमक अलंकार का। अच्छा, अगले में यमक अलंकार का उदाहरण आपको छांटना है, तो कौन सा हो गया यहाँ पर, भूखमरी की समस्या का हल चलाने के लिए, है ना। जब किसी पंक्ति में एक वर्ण की आवृत्ति बार बार एक से ज़्यादा हो रही हो, वर्ण की आवृत्ति, तो वर्ण साम्यम अनुप्रासः, ये अनुप्रास अलंकार हो गया, बहुत ही आसान है। अब आपको यहाँ पर पैसेज है, पैसेज से आपको आंसर छांटने हैं, और मैं यहाँ पर पूरा पैसेज एक बार आपको दिखा देता हूँ ताकि आप आंसर छांट पाओ। और ये भाई आपके पास पूरा पैसेज है। अब ये जिसमें जो महादेव वर्मा का बताया उन्होंने, है ना, बचपन में मैं किस स्कूल में पढ़ती थी, वहाँ का माहौल कैसा था, मैंने कैसे पढ़ा, फिर मैं महादेव वर्मा के साथ लिखने लगी वगैरह वगैरह। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, और इसको आपने पढ़ भी लिया होगा। चांदी का कटोरा भी उन्हें मिलता है। और आपको अगर किसी चैप्टर का
पूरा एक्सप्लेन वाला वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पे चेक कर सकते हैं, साथ में मुझे कमेंट भी कर दीजिए। पहला सवाल यहाँ पर है कि आनंद भवन वो क्यों जाती थी? तो आनंद भवन में वो जाती थी कवि सम्मेलन में भाग लेने के लिए। ठीक, आनंद भवन कवि सम्मेलन के अलावा और किस चीज़ का केंद्र था? तो ये था आपका स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, है ना, क्योंकि वहाँ पर देश के लिए वो 2-2 रुपये इकट्ठे करते थे, है ना, गांधी जी। अपनी कविता सुनाने की बारी का इंतजार लेखिका की किस कारण होता था? तो यार ऑब्वियसली जब भी आप अपना वेट करते हैं, आपको आंसर आता है और आप कहते हो कि मुझे पूछा जाए, तो आपको क्या रहती है? बेचैनी रहती है, राइट। मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था, गद्यांश के अनुसार क्या मतलब है इसका? तो प्रथम पुरस्कार क्लास में नहीं मिलता था, बल्कि उनको मिलता था वो अधिकतर प्रथम आती थी और कवि सम्मेलन में, है ना, अधिकतर। प्राय है मतलब अधिकतर, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। लेखिका को चांदी का कटोरा क्यों मिला? तो उन कविता सुनाई थी और कविता के लिए उपहार में मिला था, ये वाला आपका करेक्ट हो गया। और उस कटोरे को लेखिका ने किससे दिया? आप मुझे यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपने इस चैप्टर को कितना समझा। तो कटोरा किससे दे दिया, आप मुझे ज़रूर इसका आंसर बताएंगे। सालिम अली की ख्याति किस रूप में हुई थी? तो ये बहुत आसान है, सालिम अली की ख्याति वो पक्षी विज्ञानी थे, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है लंकोर के मार्ग में लेखक का अपने साथियों से पिछड़ने का क्या कारण था? तो इसका जो सही कारण था वो था सुस्त घोड़े के साथ मार्ग भटक जाते थे, है ना। तो सुस्त घोड़ा था, मार्ग पे भटक जाते थे, साथ में भाई चढ़ाई भी थी, है ना, तो चढ़ाई भी थी। अगला है हसमुख, यहाँ पर एक कविता है, कविता से आपको आंसर छांटने हैं और कविता आपने पढ़ी होगी, तो इस कविता को ज़रूर पढ़ लें। हरियाली की तरह कौन अलसाकर सो गई? तो यहाँ पर जो है ओस की बूंद की बात की गई है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया है। दूसरा है निम्नलिखित में से किस पंक्ति में पन्ना नामक रत्न का वर्णन आया है? तो पन्ना नामक रत्न जो है वो मरकत का जो डिब्बा है, मरकत यानी कि रत्न, पन्ना जो रत्न है उसका डिब्बा खुले ग्राम सा हो गया। गांव को किसने अपने आवरण से ढक लिया? तो गांव को भाई यहाँ पर जो है नीले आकाश ने अपने आवरण से ढक लिया है। और पद्यांश में वर्णित सौंदर्य का आम जन के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑब्वियसली जब बहुत अच्छा मौसम हो जाएगा तो सबको जो है आकर्षित ही करेगा, तो मन को आकर्षित कर रहा है। उपयुक्त पद्यांश में किसका वर्णन किया गया है? तो भाई यहाँ पर गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अगला जो मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, तो यहाँ पर जो है हवा में क्या परिवर्तन होता है जब मेघ आते हैं बन ठन के? तो हवा जो है नाचती गाती आगे आगे बयार चली, बयार का मतलब हवा चलती है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कभी नहीं बच्चे काम पर जा रहे हैं पंक्ति को किस रूप में चिन्हित किया है? तो उन्होंने कहा कि ये भयानक पंक्ति होनी चाहिए, है ना, ये भयानक पंक्ति होनी चाहिए जिसे लिखना बड़ा मुश्किल होना चाहिए, वर्णन करना। अब यहाँ पर पैसेज के आंसर है। अब यहाँ पे आपको लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस हैं। अब लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस आपको ना ज़्यादा बड़े बड़े नहीं लिखने, जो जितने नंबर का है उसी के अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर देना है। 4 प्रश्नों में से 3 के आंसर देने। प्रेमचंद के फटे जूते व्यंग्य पढ़ने के बाद आपको प्रेमचंद के किस तरह के व्यक्ति नजर आते हैं? सिंपल सी बात है, पहला वो बड़े सादगी से जीते थे, बड़े सिंपल रहते थे, दिखावा नहीं करते थे। जो लोग दिखावा करते थे उनको घृणा से देखते थे, यानी कि उनकी तरफ पैर की उंगली से इशारा करते थे, ऐसा उसमें दिखाया है। वो दिखावा नहीं करते थे, जैसे बाहर वैसे ही अंदर, अंदर बाहर एक जैसे वो रहते थे। दूसरा है सालिम अली की तुलना टापू से न करके अथाह सागर से क्यों की है? तो यार टापू का मतलब होता है छोटा सा पार्ट, है ना। प्रकृति के लिए जो सालिम अली थे वो समुद्र थे, टापू छोटा हो गया है। तो यार टापू मतलब छोटी चीज़ है, वो पूरा समुद्र थे, यानी कि अथाह थे प्रकृति के लिए, पक्षियों के लिए, है ना, पेड़ पौधों के लिए। तो वो समुद्र की तरह आप बता सकते हैं। टापू छोटा हो गया और समुद्र बड़ा भाग हो गया। लेखक ने उपभोक्तावाद की संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती किस आधार पर माना है?
तो भाई चुनौती तो है ही, क्योंकि उपभोक्तावाद की संस्कृति जो है धीरे धीरे इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि लोग चीज़ों को यूज़ नहीं कर रहे हैं बल्कि उसे दिखावे के लिए यूज़ कर रहे हैं, है ना। जैसे भाई कुछ चीज़ें हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती है, कपड़े देखो मैंने पहने तो ज़रूरत की चीज़ है, लेकिन हम दिखावे के लिए कपड़े पहन रहे हैं और दिखावे के चक्कर में हम अपने शरीर का नाश कर रहे हैं, पैसे का नाश कर रहे हैं। और बड़ी बड़ी महंगी चीज़ें देखो 30-40 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये की घड़ी मिल सकती है, टाइम ही तो देखना है, लेकिन घड़ी को हम लाखों हज़ारों रुपये की घड़ी मिलती है ना, बेकार है। लेकिन संस्कृति एक दूसरे को देखते हुए हम ऐसा करते हैं। आपने भी कभी ना कभी इस तरह का किया होगा, कपड़ों में किया होगा, मोबाइल फ़ोन में किया होगा। तो आप जो है अपने दोस्तों से किस तरह से दिखावा करते हैं? कपड़ों में करते हैं, मार्क्स में करते हैं, फ़ोन में करते हैं, या कई बार हमारे इतने सारे फ्रेंड हैं, है ना, ये भी ट्रेंड में कि मेरा भाई गर्लफ्रेंड है, मेरी बॉयफ्रेंड है, मेरा बॉयफ्रेंड है ना। इस तरह से भी मैंने देखा है, जो कि गलत है समाज के लिए। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? लहासा पाठ के आधार पे सबसे पहला उन्हें वेश बदल कर रहना पड़ा भिखारियों की तरह। दूसरा, उनका जो घोड़ा था बड़ा सुस्त था, वो चल नहीं पा रहा था। तीसरा, उनको चढ़ाई पे चढ़ना था। चौथा, वहाँ पर डाकू चोर वगैरह थे तो उनको छुप छुप के और डर डर के रहना पड़ता था, ना जाने कौन सा चोर मार दे, है ना। तो साथ में उन्हें वहाँ पर खाने पीने की दिक्कत हो सकती थी। तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जिनका उन्हें सामना वहाँ पर करना पड़ा। अब यहाँ पर थोड़ा और ये हैं आपके लिए कविता से। बच्चों का काम पर जाना एक बड़े हादसे के समान है। बच्चे काम पे जा रहे हैं, कविता के आधार पे आपको बताना है। तो भाई बच्चों का काम है स्कूल जाना, पढ़ाई लिखाई करना, खेल कूद करना, उछल कूद मचाना, है ना, लेकिन बच्चों को काम पे भेजा जा रहा है। तो ये बड़ा हादसा है, क्योंकि आने वाले टाइम में हमें अच्छे डॉक्टर नहीं मिलेंगे, अच्छे टीचर नहीं मिलेंगे, अच्छे इंजीनियर नहीं मिलेंगे। जब बच्चे काम पे जाएंगे तो अच्छे कहाँ से मिलेंगे? इसीलिए उसे कहा कि ये बहुत बड़ा हादसा है। मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या क्या परिवर्तन हुए? क्या क्या आता है भाई? जब मेघ रूपी या बादल आते हैं तो क्या क्या होता है? देखो, हवा चलने लगती है, खिड़की दरवाजे खुलने लगते हैं, बड़े बुजुर्ग जो हैं उचक करके देखने लग जाते हैं, और छोटे छोटे जो लड़कियां हैं वो घाघरा उठा करके चलने लग जाती हैं, दौड़ने लग जाती हैं। जो लड़की है वो ओट से छुप छुप करके देखती है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर होते हैं। कवि मोहन के संकल्पों पर अपने जीवन को न्यौछावर करना क्यों चाहता है? कैदी और कोकिला के आधार पे। तो भाई कैदी और कोकिला में लेखक कहते हैं कि भले अंग्रेज़ों ने मुझे हथकड़ी बांधी हो, जेल में बंद किया हो, भले मुझे मोट खींचना पड़ता हो बैल की तरह, लेकिन मैं फिर भी हंस के और खुश होकर के एक काम करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेरे लिए गहना है ना। मैं अंग्रेज़ों से डरता नहीं हूँ, तो अपना जीवन पूरा जो है वो देश के नाम करना चाहता हूँ, और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं इससे पीछे नहीं हटूँगा। आगे ललित के अनुसार बंद द्वार के सांकल किस प्रकार खोली जा सकती है? तो भाई बंद द्वार के सांकल कब? जब ज्ञान रूपी क्या आता है? आंधी आती है, तो अज्ञान रूपी छप्पर उड़ जाते हैं, और जो बंद द्वार होते हैं हमारे मन में अज्ञानता रूपी जो मतलब कमियां होती है वो सारे के सारे दूर हो जाते हैं और सब ज्ञानमय हो जाता है। तो जब ज्ञान की आंधी आती है, ज्ञान रूपी आंधी, तो अज्ञान रूपी सब कुछ उड़ जाता है। अब यहाँ पर आपको कृतिका से प्रश्न आ गए। थोड़ा सा ये 4-4 नंबर के 2 प्रश्न होंगे, थोड़ा बड़ा सा आपको लिखना है, लगभग आधे से पौना पेज। राम स्वरूप का अपनी बेटी की उच्च शिक्षा जैसी बातों को छिपाना, अपनी बेटी की उमा की शादी को छुपाते हैं, पढ़ाई को सुनाते हैं, लेकिन बाहरी सुंदरता संगीत जैसी बातों पर जोर देते हैं। कहते हैं कि भाई मेरी बेटी बड़ी सुंदर है, क्रीम पाउडर लगाओ, बढ़िया से बन के आना है, संगीत आता है कि नहीं, ये वाला आता है कि नहीं। तो बाकी चीज़ों पे जोर दे रहे हैं, जबकि संगीत कम होना चाहिए, कोई बात नहीं चल जाए, सुंदरता में कमी आ जाए तो चल जाए। लेकिन आजकल आप देखते हो कि चाहे क्वालिटी हो या ना हो, लेकिन सुंदर दिखना चाहिए, लड़की हो चाहे लड़का हो, है ना। तो ये गलत है। समाज की किस मानसिकता? तो समाज की मानसिकता है भाई, समाज आजकल दिखावा चाहता है। समाज चाहता है कि भाई क्वालिटी भले कम हो, बड़े पढ़े लिखे कम हो, लेकिन
मतलब दिखावा ज़्यादा, सुंदर होना चाहिए, बाकी सारे काम आने चाहिए, है ना, अच्छे से हो। और ये भी है कि पढ़े लिखों की इज्जत कम हो गई है हमारे समाज में, तो ये सारी बातें आप लिख सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है, ये आपके फाइनल एग्जाम में आएगा ही आएगा इस टाइप का। लेखिका की नानी ने कभी आज़ादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, फिर भी इस आंदोलन में उनकी भूमिका थी। कैसे? एक कहानी यह भी पाठ के आधार पे आपको बताना है। तो लेखिका की नानी भले ही आज़ादी की लड़ाई में ना गई हो, लेकिन एक तो वो खादी कपड़े पहनती थी। खादी कपड़े क्योंकि हमारे देश का प्रतीक थे, महात्मा गांधी जी का, तो उन्हें सपोर्ट करते थे। साथ में अपने पति को भी उन्होंने मतलब इस तरह से आर्मी फौजी वगैरह चुना उन्होंने, है ना। तो ये सारी बातें आप उसमें लिख सकते हैं। लेखक अंत में इस बात की से संतुष्ट क्यों था कि उसके बाद मूवी, कैमरा, टेप रिकॉर्डर और कलम कुछ भी नहीं है। इस जल प्रलय में आपने देखा, वो कहते हैं कि मेरे पास कलम होता, मेरे पास कैमरा होता तो मैं रिकॉर्ड कर लेता, कलम होता तो लिख लेता, रिकॉर्ड कर लेता। फिर कहते हैं नहीं नहीं भाई, अच्छा हुआ ये सारी चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि लेखक इस भयंकर घटना को याद नहीं करना चाहता, नहीं वो रिकॉर्ड करना चाहता है, नहीं वो लिखना चाहता है, नहीं वो उसे सुनना चाहता है दोबारा। क्योंकि जब भी हम कुछ ऐसी चीज़ें देखते सुनते हैं, वो सुनकर के हमें बाद में भी बड़ा दुख होता है। बाकी आपके साथ भी कई बार ऐसे हुआ होगा, आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा लिखने वाले, ये आपके अनुच्छेद हैं 6 नंबर का। इंटरनेट ने संसार का प्रवेश द्वार है। आज देखोगे इंटरनेट ऐसे फैलता जा रहा है, सबकी ज़रूरतमंद होता जा रहा है। आप इस वीडियो को भी देख रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से ही देख रहे हैं। अगर इंटरनेट ना होता तो मैं आपके पास और आप मुझ तक नहीं आ पाते। हम एक दूसरे से कनेक्ट हैं इंटरनेट के माध्यम से। भूमिका हो गई, ज्ञान का भंडार है ना। आप जो है किसी भी टीचर से और कहीं से भी पढ़ सकते हैं। आपके स्कूल में एक सब्जेक्ट का एक टीचर हो, 2-3 हो, लेकिन आप जो है इंटरनेट से किसी भी टाइप के टीचर से कुछ भी पढ़ सकते हैं, चाहे वो जनरल नॉलेज हो, चाहे हिंदी की नॉलेज हो, है ना। साथ में दैनिक जीवन को सुलभ बना दिया। भाई दैनिक जीवन में खाना नहीं बनाना आ रहा है, यूट्यूब पे देखो। आपको मेकअप करना है, यूट्यूब पे देखो। कपड़े पहनने कैसे पहनने हैं, यूट्यूब पे देखो। सारी चीज़ें आपको कहीं आना जाना है, नहीं पता, यूट्यूब पे देखो। बहुत से इंटरनेट का ये। और आपको इन फ्यूचर अगर इंटरनेट से नहीं जुड़े, आप अपडेट नहीं हुए, इंटरनेट को नहीं समझा, तो आप पिछड़ जाओगे और आप जो है दुनिया के साथ नहीं चल पाओगे, क्योंकि भविष्य इंटरनेट का ही है। इसके अलावा इंटरनेट बहुत बड़ा अभिशाप भी है, बहुत बड़ी कमी भी है। आप एक इंटरनेट की गलती और कमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंटरनेट के कारण क्या नुकसान होता है। एक पॉइंट आप कमेंट में ज़रूर बताएं। व्यायाम जीवन स्वस्थ जीवन का आधार है। व्यायाम के बारे में बताएंगे, भाई किस तरह से स्वस्थ जीवन है, क्या व्यायाम करनी चाहिए, बीमारी से दूर भगाते हैं। मशीन आ रही है तो बीमारियां बढ़ रही है, व्यायाम से दूर होते हैं। संतुलित आहार, खाना पीना वगैरह वगैरह आप लिख सकते हैं। गांव जाने का अनुभव, भाई किस तरह गांव गए आप, क्यों गए आप गांव, खेत और बगीचों का दृश्य देखा आपने, हर जगह हरे हरे और वगैरह वगैरह। साधारण जीवन है, सिंपल है, दिखावा नहीं करते, बहुत मस्त रहते हैं, आपस में प्रेम, भाईचारा, सौहार्द होता है, सब लोग मिलजुल करके रहते हैं। बस आपका हो गया। अब आपको यहाँ पर पत्र लिखना है, और पत्र आपको 5 नंबर का। आपका नाम राजेश है या रजनी है। आपके क्षेत्र में 3 दिन से बिजली नहीं आ रही है, इसके कारण आप पढ़ नहीं पा रहे हैं और चोरी की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। इसकी समस्या के लिए आप विद्युत विभाग को लिखें, सेवा में श्रीमान विद्युत विभाग महोदय, और कोई भी एड्रेस लिख देंगे। नीचे लिख दें कि भाई हमारे इलाके में पिछले 3-4 दिन से बिजली नहीं आ रही है, बिजली कट हो रही है, तार टूट गए हैं, खंभे टूट गए वगैरह वगैरह, जिनके कारण आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम परेशानी हो रही है, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, चोरी भी ज़्यादा हो रही है अंधेरे में। तो आप लिखें कृपया करके आप बिजली का कनेक्शन ठीक कराएँ, तार ठीक करवाएं, खंभा ठीक करवाएं वगैरह वगैरह सारा। या तो आपका नाम राजेश या रजनी है, आपको पता चला कि आपका चचेरा भाई पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, तो जिसके कारण उसका परीक्षा परिणाम जो बेहद ख़राब रहा, उसे समझाओ भाई पढ़ाई करो, ज़्यादा इंस्टाग्राम मत चलाओ, ज़्यादा रील्स वगैरह के पीछे मत रहो, ज़्यादा बेकार की चीज़ें मत रहो। आशीष सर का चैनल देखो, वहाँ पर अपडेट मिलती हैं, पढ़ाई होती है, आपको मोटिवेशन मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ पर लिखो और उसे मोटिवेट कर दो, है ना। आपका भाई जो है वो पढ़ना शुरू कर देगा, जो भी गंदी लत में लगा है वहाँ से छूट जाएगा।
यहाँ पर आपको लघु कथा लिखनी, छोटी सी कहानी, चिकित्सक बनने का स्वप्न, मित्रों द्वारा मजाक उड़ाना, कठिनाइयों के बावजूद सफलता हासिल करना, है ना। तो आपका डॉक्टर बनने का सपना था, लेकिन आपका दोस्त बहुत मजाक बनाते थे आपका, आप कैसे डॉक्टर बनोगे, आपको तो ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, डॉक्टर बनना आसान नहीं है वगैरह वगैरह। फिर आपने कठिनाइयाँ शामिल करी, फेस की आपने, बहुत मुसीबतें आई, कठिन परिश्रम किया वगैरह वगैरह करके, और अंत में आप डॉक्टर बन गए। और वही दोस्त जो आपका मजाक बनाते थे, लास्ट में वो आपको सैल्यूट करने लगे और उन्हीं का इलाज आप करने लगे, उन्हीं के गाँव में रह करके। अच्छा है। आगे जो है आपका नाम कैलाश कीर्ति है। आपकी कक्षा हिंदी दिवस के अवसर पर कक्षा में एक आयोजन करने जा रही है। प्राचार्य को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करते हुए आपने अपने प्रिंसिपल को कहना है कि भी आपके स्कूल में हिंदी दिवस कार्यक्रम हो रहा है, इसमें बहुत अच्छा आपको हिंदी के बारे में बताएंगे, हिंदी लेखन कंपटीशन होगा, स्पीच होगा, गाने कविताएं होंगी। तो आप अपने प्रिंसिपल को इनवाइट करेंगे कि आप जो इस फंक्शन में आइए। ईमेल लिखना जैसे पत्र वैसे ईमेल छोटा सा, और हमारे चैनल पे आपको ईमेल का पूरा पैटर्न भी समझ में आ जाएगा। तो आप हमारे चैनल को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी चेक करें, साथ में आप हमारे चैनल को थोड़ा सा चेक कर लें। प्रदूषण की समस्या पर दो बच्चों की बातचीत करेंगे। संवाद, भाई डायलॉग, एक बच्चा कह रहा है कि प्रदूषण ज़्यादा बढ़ रहा है, दूसरा कहे हाँ भाई ज़्यादा तो बढ़ रहा है लेकिन हम ही लोग कर रहे हैं, तीसरा कहेगा हाँ भाई देखो दिवाली में बहुत सारे पटाखे छोड़े, फिर आप कहोगे यार दूसरे राज्य भी पराली वगैरह जला देते हैं, लोग कारखाने वगैरह भी हैं और धूल उड़ा रहे हैं, साथ में दिल्ली में बहुत ज़्यादा काम वगैरह भी होता है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मेट्रो बन रहे हैं, उसके कारण भी हो रहा है। तो सारी चीज़ें आप लिख दें, ओवरऑल लोग पराली वगैरह जलाते हैं लोग, है ना, आप लिख देंगे तो बढ़िया आपका संवाद हो जाएगा। आप अजय और अंकिता हैं, आप एक शिक्षक के दिशा निर्देश पर कक्षा में एक पुस्तक प्रदर्शनी लगाने जा रहे हैं। आपको एक सूचना लिखनी है। सूचना लिखने का भी तरीका होता है, जैसे आप किसी बोर्ड पे लिख देते हैं कि आपको सूचित किया जाता है इतने इतने तारीख को ये होने वाला है, आप इसमें ये चीज़ें भाग ले सकते हैं। इस तरह से आप सूचना लेखन लिख सकते हैं। तो ये पूरा पेपर है जिसमें आप जो है पूरे 80 में से 80 नंबर लाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी आपको वीडियो कैसे लगी, आप प्यारा सा एक्सपीरियंस अपना कमेंट में ज़रूर रखें, अपने स्कूल का नाम, अपना नाम ज़रूर रखें, और इस वीडियो को शेयरिंग कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इन फ्यूचर और भी बढ़िया बढ़िया वीडियो आपके लिए लाऊं। और साथ में आपको दूसरे सब्जेक्ट के भी सैम्पल पेपर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाकर के आप चेकआउट कीजिए। जय हिंद।